नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। मैं घनश्याम कुमार आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा कुछ इस प्रकार से है। बीते दिनों हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में एआई समिट 2026 का आयोजन किया गया। आज से करीब डेढ़ दो दशक पहले तक दुनिया के जब कुछ नेता अथवा बड़े अधिकारियों का जमावड़ा होता था तो उस मंच से भारत को जंगलों का देश, सपेरों का देश, वनों का देश जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। कुछ ऐसे पहलू आज भी मौजूद हैं जो वैश्विक चिंता का आधार है। लेकिन बीते दिनों हमने दिल्ली में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे एआई समिट 2026 के नाम से हम सभी जान रहे हैं, या यूं कहें कि हम सभी उससे परिचित हुए। इस कार्यक्रम में दुनिया में तमाम तकनीकी संस्थानों के दिग्गज मौजूद रहे, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे और इसमें कई ऐसे अहम हमने महत्वपूर्ण कड़ियों को स्वयं से जुड़ते हुए देखा, या यूं कहें कि देश की महत्वाकांक्षी इच्छाओं को प्रकट होते हुए देखा, जो निश्चय ही गौरव का विषय है। तो दूसरी ओर हमने कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे जो निश्चय ही भत्सना और निंदनीय भी है। जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चाइनीज डॉग को अपना बताकर, अपना इनोवेशन का बता करके और उस पर भारी भरकम राशि खर्च जैसे आधार बना करके एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया गया, जो भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालयों का तेजी से उभार हुआ है, वो कितने बड़े फर्जीवाड़े के तरीके से, कॉरपोरेट तरीके से बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला है। निश्चित रूप से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वो सब कुछ हमारे सामने रख दिया जिससे हमारे संसदीय व्यवस्था में, या यूं कहें कि राष्ट्र को निजी शिक्षण संस्थानों के लिए एक नए गाइडलाइन और उसके बेहतर भविष्य और उसमें पढ़ने वाले छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए हमें फिर से विचार करने के लिए निश्चित रूप से एक बार जागरूक किया है। तो दूसरी ओर हमने देखा कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारे यहाँ मुख्य विपक्ष की पार्टी है, उसके कुछ युवा विंग ने शर्ट उतार कर एक तरह से एआई समिट में खुले बदन से एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया। यह अपने आप में कई नज़रिए से देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। विरोध के लिए हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, विरोध के लिए जगह जगह पर उसके लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है वो सारे कुछ मौजूद है। सोशल मीडिया है या अन्य माध्यम है या जो भी प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो विरोध का तरीका यहाँ था यह थोड़ा असहज करने वाला था। बावजूद बीते दिनों हमने ये देखे कि इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी तीखे और हमलावर दिखे। उन्होंने कांग्रेस को संस्थागत रूप से पहले से नग्न और अब तो खुले नग्न तक का नाम दे दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आने वाले समय के लिए एक तरह से बोझ बताया, लायबिलिटीज बताया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ना तो कांग्रेस का ऐसा किया जाना उचित था, और जो भी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के ओर से आया यह भी निश्चित रूप से एक मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए इस तरह से शब्दों का संबोधन करना यह भी कोई सम्मान का विषय नहीं है। लेकिन कभी कभी यह इंसानी स्वभाव होता है कि जब उसके सामने एक ऐसी स्थिति खड़ा होता है जो वैश्विक संस्थाओं के समक्ष उसे असहज कर दे और जिसका नेतृत्व वह स्वयं कर रहे हों, तो कहीं न कहीं वह इस पर असहज होते हैं और प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होती है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि यह भारत की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और स्वाभिमान को आगे ले जाने वाला था। यह बात सही है कि भारत को एआई और तकनीक के क्षेत्र में ढेरों सारे काम को करना है, बहुत सारे कार्य को अंजाम देना है, बहुत सारे कार्य को आगे लेकर जाना है। बावजूद भी भारत ने एक कदम, दो कदम, कुछ कदम
आगे बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षा पाला, इसका सम्मान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो भी इसमें खामियां हमें देखने को मिली, जिससे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर के या अन्य प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के विषय में एक ऐसा समय भी आया जहां हमें निजी शिक्षण संस्थानों पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है, विरोध होना अच्छी बात है, लेकिन विरोध का आधार यह कदापि नहीं होना चाहिए कि हम अपने विवेक को खो दें अथवा हम उचित और अनुचित जगह का चयन भी न कर पाएं। विरोध निश्चित रूप से हो, लोकतांत्रिक हो और सही तरीके से होमवर्क के साथ हो। उल्टी पुल्टी तरीके से इस तरह से विरोध करने से निश्चय ही यह सम्मान का आधार नहीं हो सकता और यह लोकतंत्र में फिर इसकी इस तरह के कार्य की प्रतिक्रिया भी उसी तरह से गंदी और एक तरह से भद्दी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। अब लगातार हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस तरह से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।